आज हम पढ़ेंगे n कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र। ठीक है, ये क्या है? x अक्ष, ये y अक्ष, और ये z अक्ष। ठीक है, ये मूल बिंदु O। मान लो कि किसी निकाय, मान लो कि ये कोई निकाय है ना, जिसमें क्या है? n कण है। ये क्या है? n कण है, जिनके द्रव्यमान क्रमशः क्या है? m1, m2, m3, m4 है ना, से लेकर mn तक है ना। मान लो किसी निकाय में n कण हैं। ठीक है, ये n कण हैं, जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1, m2 से लेकर mn है, और उनके सापेक्ष O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है? r1, r2, r3, r4 स्थिति सदिश है, और rn है ना। तो इनका द्रव्यमान केंद्र में स्थिति सदिश क्या होगा? rcm है ना, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश होगा। अब इसको हम लिख लेते हैं, है ना। मान लो किसी निकाय में, मान लो किसी निकाय में n कण हैं। ठीक है, जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1, m2, m3, m4 से लेकर mn है, तथा इनके स्थिति सदिश क्रमशः r1, r2, r3 से लेकर rn तक है। ठीक, मान लो द्रव्यमान केंद्र का, अब मान लेते हैं, मान लो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश, मान लो द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश rcm है। ठीक है, तब क्या होगा? rcm सदिश rcm बराबर m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस mn rn। ठीक, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। ठीक, या इसको कैसे लिख सकते हैं? या इसको लिख सकते हैं
सदिश RCM इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू 1 to n MI सदिश RI, ठीक है, अपॉन सिग्मा I इक्वल टू 1 to n MI, ठीक है। इसको हम दे दिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब जहाँ सिग्मा I इक्वल टू 1 to n MI इक्वल टू M निकाय का द्रव्यमान, ठीक है, कुल द्रव्यमान, ठीक। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, सदिश RCM इक्वल टू सिग्मा I इक्वल टू 1 to n MI RI अपॉन कैपिटल M, ठीक। या इसको और लिख सकते हैं RCM, सदिश RCM इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल M सिग्मा I इक्वल टू 1 to n MI सदिश RI, ठीक है। इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। व्युत्पत्ति, मान लो कोई निकाय, मान लो कोई निकाय n कणों से मिलकर बना है। मान लो n कणों से मिलकर बना है, उनके स्थिति सदिश, उनके स्थिति सदिश क्रमशः R1 सदिश R1 सदिश R2 सदिश R3 से लेकर सदिश Rn तक है, तथा द्रव्यमान क्रमशः M1 M2 M3 से Mn है, यदि उनके तात्क्षणिक वेग, मान लो V1 सदिश V2 सदिश V3 से लेकर Vn है, तो हमको क्या पता है, वेग बराबर दूरी बटा समय। तो V1 सदिश V1 बराबर dr1 अपॉन dt। इसी तरह V2 बराबर सदिश V2 बराबर d सदिश R2 अपॉन dt। V3 बराबर d सदिश R3 अपॉन dt। और इसी तरह अन्य भी Vn सदिश Vn बराबर dRn अपॉन dt, ठीक। प्रत्येक कण पर दो बल कार्य करते
हैं। कौन कौन से दो बल? एक बाह्य बल और दूसरा आंतरिक बल। पहला बाह्य बल और दूसरा क्या है? आंतरिक बल। ठीक है, जो कि उस कण पर शेष n-1 कणों के द्वारा आरोपित बलों का क्या होता है? परिणामी होता है। ठीक है, मान लो कणों पर कार्य करने वाला बाह्य बल क्रमशः F1 सदिश F1 सदिश F2 सदिश F3 से Fn सदिश Fn है, तथा आंतरिक बल क्या है? सदिश F1 सदिश F2 सदिश F3 से Fn सदिश Fn है। तब न्यूटन की गति के दूसरे नियम से, तब न्यूटन की गति के दूसरे नियम से d/dt इक्वल टू m1v1 इक्वल टू F1 बाह्य बल धन आंतरिक बल। ठीक है, सदिश F1 प्लस सदिश F1 बाह्य बल और आंतरिक बल दोनों का योग है ना। इसी तरह d/dt m2v2 इक्वल टू सदिश F2 प्लस F2 आंतरिक बल। ठीक है, इसी तरह d/dt m3v3 इक्वल टू सदिश F3 बाह्य बल और F3 आंतरिक बल, और इसी तरह अन्य d/dt mn/vn इक्वल टू Fn प्लस Fn। ठीक, अब सभी समीकरण को क्या कर देंगे? जोड़ दे। d/dt m1v1 प्लस d/dt m2v2 सदिश d/dt m2 सदिश v2 प्लस d/dt m3v सदिश v3 प्लस d/dt mn सदिश vn इक्वल टू F1 सदिश F1 प्लस सदिश F2 प्लस सदिश F3 प्लस से लेकर सदिश Fn प्लस
आंतरिक बल सदिश F1 प्लस सदिश F2 प्लस सदिश F3 प्लस सदिश Fn। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं अब हम, d/dt m1 सदिश v1 प्लस m2 सदिश v2 प्लस m3 सदिश v3 प्लस mn vn सदिश, है ना। इक्वल टू, इसको क्या हम लिख सकते हैं, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi प्लस सदिश i इक्वल टू 1 to n fi। ठीक है, अब यहाँ क्या है, i इक्वल टू 1 to n fi क्या है, समस्त कणों पर, समस्त कणों पर, समस्त कणों पर लगने वाला आंतरिक बलों का, आंतरिक बलों का योगफल को दर्शाता है। ठीक है, इसका मान 0 होता है, इसका मान 0 होता है, क्योंकि ये बल एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, इसलिए d/dt m1 सदिश v1 प्लस m2 सदिश v2 प्लस से m1 सदिश vn इक्वल टू, ये 0 हो गया तो ये क्या हो गया, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fi। ठीक, किंतु सिग्मा i इक्वल टू 1 to n स्मॉल fi ये सदिश का निशान लगाना नहीं भूलना। ठीक है, इक्वल टू f समस्त कणों पर लगने वाला कुल बाह्य बल, समस्त कणों पर लगने वाला कुल बाह्य बल। ठीक है, ये क्या है, समस्त कणों पर लगने वाला कुल बाह्य बल है, इसलिए सदिश F इक्वल टू d/dt m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस mn vn सदिश, है ना, mn सदिश vn, इसकी जगह क्या लिख दिए, f लिख दिए हैं। ठीक है, d/dt m v1 की जगह क्या ले सकते हैं हम,
dr1/dt, ठीक है, प्लस m2 v2 की जगह dr2/dt प्लस n तक mn drn/dt लिख सकते हैं, है ना। या अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, d/dt को बाहर ले आए तो d²/dt², ठीक है। और हम इसको लिख सकते हैं m1 सदिश r1 प्लस m2 सदिश r2 प्लस mn सदिश rn। अब इसका अवकलन कर देंगे, है ना। m1 प्लस m2 प्लस mn, ठीक, d2/dt² m1 r1 सदिश m2 सदिश r2 प्लस mn सदिश rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। तो f बराबर m1 प्लस m2 प्लस mn। इसको हम क्या लिख सकते हैं, d2/dt इक्वल टू m1 सदिश r1 प्लस m2 सदिश r2 से mn सदिश rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस से mn, ब्रैकेट बंद, से f बराबर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n mi, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, d²/dt², सिग्मा i इक्वल टू 1 to n mi r i अपॉन सिग्मा i इक्वल टू 1 to n mi, ठीक है। या सदिश का निशान लगाना नहीं भूलना। सदिश f इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M द्रव्यमान, है ना, कुल द्रव्यमान बटा d²/dt², सिग्मा i इक्वल टू 1 to n mi r सदिश ri अपॉन कैपिटल M, ठीक, जहाँ कैपिटल M बराबर क्या है, i इक्वल टू 1 to n mi इक्वल टू n कणों के द्रव्यमानों का योग, ठीक। अब यही बल
सदिश F m द्रव्यमान के कण पर, m द्रव्यमान के कण पर जिसका स्थिति स्थिति सदिश R है, लगे तो सदिश F बराबर m d स्क्वायर सदिश R बटा dt स्क्वायर। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और इसे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की तुलना करने पर सदिश R बराबर, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की तुलना की है ना। तो सदिश R बराबर सिग्मा I इक्वल टू 1 to n mi r सदिश ri अपॉन कैपिटल M। ये क्या करता है, n कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश को व्यक्त करता है। यह समीकरण n कणों के निकाय के द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश को प्रदर्शित करता है। ठीक है, सदिश RCM बराबर सिग्मा I इक्वल टू 1 to n mi r सदिश RI अपॉन कैपिटल M इक्वल टू 1 अपॉन m सिग्मा I इक्वल टू 1 to n mi सदिश RI या RCM इक्वल टू m1 r1 सदिश r1 प्लस m2 सदिश r2 से लेकर mn सदिश rn अपॉन mn। m1 प्लस m2 प्लस से लेकर mn। ठीक, अब कंडीशन यदि सभी कणों का द्रव्यमान समान हो
मतलब M1 बराबर M2 बराबर M3 बराबर M4 से लेकर Mn तक सबका द्रव्यमान मान लो M है। ठीक है, तो इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। तो समीकरण 4 से क्या होगा, सबका द्रव्यमान m हो जाएगा, है ना। तो समीकरण 4 में m रख देते हैं, है ना, m1 m2 की जगह। तो सदिश RCM बराबर m सदिश R1 प्लस m को कैपिटल निकाल दिए क्योंकि m सबका द्रव्यमान समान है ना। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 से प्लस Rn, ठीक, अपॉन Mn। इक्वल टू 1/n सदिश R1 प्लस सदिश R2 प्लस से लेकर सदिश Rn, ठीक। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/n सिग्मा I इक्वल टू 1 to n सदिश Ri। कंडीशन क्या हो सकता है, यदि द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर स्थित हो, यदि द्रव्यमान केंद्र मूल बिंदु पर स्थित हो, तो सदिश RCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अतः समीकरण 3 से सिग्मा I इक्वल टू 1 to n Mi Ri इक्वल टू 0, ठीक है। अतः निकाय का द्रव्यमान केंद्र, निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिसके सापेक्ष निकाय के सभी कण अतः निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जिसके सापेक्ष निकाय के सभी कणों के द्रव्यमानों के आघूर्णों का योग 0 होता है। अब तीसरा कंडीशन है, यदि उन बिंदुओं के निर्देशांक जहाँ M1 M2 से Mn द्रव्यमान के कण स्थित हैं,
द्रव्यमान के कण स्थित हैं। क्रमशः x1, y1, z1, x2, y2, z2 से xn, yn, zn। तथा द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाए? r, x, cm, y, cm और z, cm हो तो क्या होगा? सदिश RCM इक्वल टू XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप। ठीक। तथा सदिश RI इक्वल टू XI I कैप प्लस Y I J कैप प्लस ZI K कैप। अभी ये सब मान समीकरण 3 में रखने पर, सभी समीकरण 3 में रखने पर क्या आएगा? XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप इक्वल टू 1/M सिग्मा I इक्वल टू 1 to n MI XI I कैप प्लस YI J कैप प्लस ZI K कैप। अब दोनों पक्षों में I कैप J कैप और K कैप के गुणांकों की तुलना करने पर क्या आया? XCM इक्वल टू M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस से प्लस MN xN अपॉन M1 प्लस M2 प्लस से MN है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? सिग्मा I इक्वल टू 1 to n MI XI अपॉन M कैपिटल। ठीक है। इसी तरह YCM बराबर M2 Y2 प्लस M1 Y1 प्लस M2 प्लस M2 Y2 प्लस से लेकर MN YN अपॉन M1 प्लस M2 से MN तक है ना। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? सिग्मा I इक्वल टू 1 to n MI YI अपॉन कैपिटल M। इसी तरह ZCM इक्वल टू M1 Z1 प्लस M2 Z2 प्लस से MN ZN अपॉन
m1 प्लस m2 से लेकर mn तक। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा i इक्वल टू 1 to n mi zi अपॉन m।